We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस साल संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था। करीब एक महीने तक चले इस सत्र का अब समापन हो चुका है। शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद ज्यादातर समय संसद का माहौल हंगामेदार रहा। कई अहम मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि पूरे सत्र का बड़ा हिस्सा बेकार चला गया और संसद का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिशें की। सबसे पहले बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्षी सांसद लगातार इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से सहमति नहीं बनी। इसी को लेकर बार बार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 अहम विधेयक पेश किए। प्रावधान था कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। इस पर विपक्ष और ज्यादा आक्रामक हो गया। विरोध जताते हुए सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और गृह मंत्री की तरफ उछाल दी। इस घटना ने पूरे सत्र को हंगामेदार बना दिया। लोकसभा में इस सत्र के दौरान 120 घंटे चर्चा का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन असलियत में सिर्फ 37 घंटे ही बहस हो पाई, यानी निर्धारित समय का केवल 1/3 काम ही हो पाया। इसके बावजूद लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास किए गए, लेकिन जिन बड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की उम्मीद थी वे अधूरे रह गए। संसद की कार्रवाई चलाना बेहद महंगा काम है। साल 2012 में संसदीय कार्य मंत्री रहे पवन बंसल ने जानकारी दी थी कि संसद का 1 मिनट चलाने में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए। इसमें लाइव टेलीकास्ट, बिजली, एयर कंडीशनिंग, कर्मचारियों का वेतन और सांसदों के भत्ते तक सब कुछ शामिल होता है। अब तो 13 साल बाद यह खर्च और भी कई गुना बढ़ चुका होगा। अगर आंकड़ों के हिसाब लगाया जाए तो इस सत्र में भारी नुकसान हुआ। 120 घंटे चर्चा का टारगेट था, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो पाई, यानी 83 घंटे का समय बर्बाद हो गया। पुराने खर्च के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो 124 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अगर लंच ब्रेक के घंटे भी हटा दें तभी नुकसान कई 100 करोड़ रुपए तक का पहुंच जाता है। अब यह पूरा खर्च सीधे टैक्स देने वाले आम जनता की जेब से जाता है। अगर इसे बजट सत्र से तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है कि बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक चला था। इस दौरान संसद ने लोकसभा और राज्यसभा से कुल 16 विधेयक पास किए और कामकाज 118% रहा, यानी तय लक्ष्य से ज्यादा उत्पादकता दिखी। वहीं मानसून सत्र में उत्पादकता बेहद कम रही और हंगामे की वजह से जनता का पैसा पानी की तरह बह गया। संसद लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। यहाँ जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब पूरा समय हंगामे में निकल जाता है तो न सिर्फ जनता की उम्मीदें टूटती हैं, बल्कि करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। यही वजह है कि हर बार सवाल उठता है कि आखिर नेताओं के हंगामे का बोझ जनता क्यों उठाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।